मुख्यमंत्री तो बहुत कमजोर है। हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहने वाली प्रदेश की सबसे धनी गुरुग्राम नगर निगम इन दिनों फिर से चर्चाओं में आ गई है। इस बार पानी भराव या विकास कार्यों में घपलों के कारण नहीं, बल्कि अधिकारियों द्वारा बनाई गई नई वार्ड बंदी के कारण चर्चाओं में है। अधिकारियों द्वारा नगर निगम चुनाव के लिए बनाई गई 36 वार्डों में से अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 3 वार्ड आरक्षित रखने का फॉर्मूला तैयार किया गया है, जिससे अनुसूचित जाति के लोगों में भारी रोष है। इसी रोष के चलते रविवार को गुरुग्राम में एक महापंचायत हुई, जिसमें दलित समाज के नेता व बुद्धिजीवी लोगों ने भाग लिया। साथ ही दलित समाज की इस मांग का समर्थन करते हुए कई अन्य सामाजिक संगठन भी उनके साथ आ गए। हजारों की तादाद में जो लोग हैं, ये सब समाज के मुख्य लोग आज इकट्ठा हुए हैं। अगर सरकार अपनी जातियों से बात नहीं आई और हमें हमारा अधिकार नहीं मिला, तो हम लाखों की तादाद में 2 अप्रैल को दोबारा से दोहराएंगे और सड़कों पे उतरेंगे। अगर सरकार ने इसी प्रकार से हमारे हकों का हनन किया, ये सरकार की समझी चाल है कि आज हमें 20% से 10% पे लाकर रख दें। आने वाले समय में ये 10% भी खत्म कर दिया जाएगा। ये दलितों को खत्म करने की साजिश है कि सबसे निचला पायदान सरपंच और पार्षद का होता है, जहां से हमारे नेता बन के चलते हैं। सब हमारे सरपंच और पार्षद ही चुनकर नहीं जाएंगे तो आगे विधानसभा और लोकसभा में हमारा नेतृत्व कौन करेगा? ये हम लोगों को कुचलने की सरकार की एक साजिश है। मैं आज इस मंच के माध्यम से, इस पंचायत के माध्यम से सरकार के सभी नुमाइंदों को एक चेतावनी कहो या मेरे अर्ज कहो कि अगर हमें हमारा अधिकार नहीं मिला, जो हमारा 20% आरक्षण 7 सीट बनती है, खास करके यहाँ पर मेरे बड़े भाई रणजीत सरपंच जी बैठे हैं, जो इस कमेटी का नेतृत्व कर रहे हैं, एक मेंबर हैं। इनसे मेरी खास गुजारिश है कि सरकार से पटल पर इस बात को रखें कि हमारे आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाए। अगर हमारे आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी की गई तो दलित समाज इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान या आरक्षण, अगर इसके साथ छेड़खानी होगी तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्यादा ना कहते हुए आप सभी का ये सरकार इतनी निकम्मी है, जल्दी से सुनने वाली मेरी है सभी तो हमारे आदरणीय साथी को सम्मानित साथी अगर बात पाई तो माफी चाहूंगा, लेकिन जो सच्चाई है वो कहती है ये सरकार निकम्मी है। काम के अंदर उनका डंडा लगा के बैठी हुई है, इसलिए एक बार कैसे आवाज मारना, जय 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 सरकार के कानों में आवाज आनी चाहिए कि आज दलित समाज इकट्ठा होकर सड़कों पे उतरने की तैयारी कर रहा है और समय आने पर 1 वीक के अंदर अंदर सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में सड़कों पे उतरकर इस गहरी और गुंगी सरकार के कान खोलने का काम करेंगे। ये हमें आशा और प्रण लेके जाते हैं। धन्यवाद। जो ये डिक्लेयर किया है कि नगर निगम के चुनाव में जबकि पहले 6 ऐसी कास्ट के जो है चुनाव लड़ते थे, अब 3 का जो डिक्लेयर किया है उसकी हम निंदा करते हैं और सरकार को और प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वो दलित अधिकारों पे हमला करना बंद करे, वो संविधान पे हमला करना बंद करे, क्योंकि दलित व दबा। ये मुख्यमंत्री तो बहुत कमजोर है। तो इस हिंदुस्तान के इतनी ताकतवर सरकार को आप झुका सकते हो तो ये 2 घंटा में नहीं पकड़ेगा। और आप 6 सीटों की कह रहे हैं, मैं 8 सीटों की मनोलाल से आप बनवा सकता हूँ। आपकी जाति की जनता ये बहुत कमजोर व्यक्तित्व है। ये दिन में 3 बार बयान बदल सकता है और आपने भारत लेवल पर इसको झुकाने का काम किया था। मेरा समर्थन आपके साथ है। रात को रणदीप भाई फोन करना, अगर कहीं में गुड़गांव में जहां मेरी जरूरत हो और कोर्ट में जाना तो भाई बात की बात है। पहले एक बार सरकार को हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, या तो भाई दलित भाइयों का हक यहाँ रख दे, वरना मेरी तैयार है उस आंदोलन की तरह और उसमें हम आपके साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम समाज के व्यक्ति हैं और किसान और मजदूर का माथा मिलता है। हम आपके लाभ हमारे। जय भीम, जय भारत। आप जरा इन तस्वीरों में गौर से देखिए। हजारों की संख्या में पहुंचे सभी लोग गुरुग्राम नगर निगम में रहने वाले दलित समाज के नेता व बुद्धिजीवी लोग हैं।
जिनकी मांग है कि भाजपा सरकार अपना दादागिरी चलाते हुए दलित समाज को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है। इसी के लिए गुरुग्राम नगर निगम में 6 सीटों की जगह 3 करने जा रही है, ताकि राजनीति में दलित समाज आगे ना आए। महापंचायत में आए समाज के लोगों ने एक स्वर में कहा कि जब गुरुग्राम नगर निगम में से न दलित समाज ने पलायन किया है, न कोई कॉलोनी अन्य जगह शिफ्ट हुई है, उसके बावजूद उनकी सीटें कम की जा रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा सरकार दलितों को राजनीति से हटा रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। महापंचायत में आए सभी दलित नेताओं ने एक स्वर में कहा, प्रदेश सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला तो दलित समाज आगामी चुनावों में भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। वहीं नगर निगम चुनावों का बहिष्कार भी किया जाएगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में दलित समाज की गुरुग्राम नगर निगम में वोट बढ़ी है, इसलिए अधिकारियों ने लाखों वोट कम कर दी है। इससे साफ पता चलता है कि अधिकारियों पर ऊपर से दबाव है, इसलिए आज वे पंचायत के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि या तो सरकार अपना फैसला बदले, नहीं तो दलित समाज अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगा। संविधान को पैरों के नीचे कुचल कर दे दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो निर्देश थे कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, उसको भी ताक पे रख दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके लोग सत्ता में हैं और सत्ता के शीर्ष पर काबिज हैं। आप न्यायपालिका गए, वहां भी आपको फटकार लगी, वहां भी आपकी बात नहीं सुनी गई। वरना मुझे अच्छी तरह ध्यान है, हमारे गुर्जर भाई उसी रिजर्वेशन के लिए लड़े थे राजस्थान में, उनको गोलियों से वोट दिया गया था। हमारे जाट भाई उसी रिजर्वेशन के लिए लड़े थे, उनको भी गोलियों से वोट दिया गया था। पटेल गुजरात में खड़े हुए, उनको भी मारा गया था। मराठा महाराष्ट्र में खड़े हुए, उनको भी मारा गया था। पर क्या ईवीएस के लिए कुछ सड़कों पे उतरा था? कोई नहीं उतरा। सरकार ने उनको जबरदस्ती दे दिया। आप अदालत में गए, वहां भी नहीं सुनिए। तो दोस्तों, बात को अन्यथा न ले, टाइम का ख्याल रख रहा हूं, तो आपको और हमें हमेशा से ही हम इन सड़कों पे अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। क्योंकि इस देश में 3 ही व्यवस्था है, या तो भारत की संसद, या न्यायपालिका, या फिर सड़क। संसद जब हमारी नहीं सुन रही, अदालतें भी जब हमसे मुंह फेर लेती है, तो हमारे पास सिर्फ सड़क का रास्ता बचता है और हमें सड़क पे ये लड़ाई मजबूती से लड़नी होगी और अपने हक और अधिकारों को छीनना होगा। जय भारत। अनुसूचित समाज के लिए जब 35 वार्ड थे तो 6 सीटें आरक्षित थी, और जब 36 वार्ड हो गए तो 3 कैसे हो गए? ये सीधा सीधा अनुसूचित समाज के साथ भेदभाव है, और हम इसके बिल्कुल इसका विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। हम अनुसूचित समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा साथ देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम पूरा समर्थन करता है, और कोर्ट में भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूं, कहीं भी कोई भी कार्रवाई होगी, हम सब वकील साथी आपका पूरा साथ देंगे, समर्थन देंगे। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।